तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.2 मैथमेटिक्स NCERT बिहार बोर्ड। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण को हल करें। ये सब क्या है सर? द्विघातीय समीकरण है। क्यों इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है सर? 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। बात क्लियर है? देखिएगा, अधिकतम घात कितना है? 2 है, अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। हर में अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। क्या ये द्विघातीय समीकरण है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें भी अधिकतम घात कितना है सर? 2 है। क्या ये द्विघातीय समीकरण है? नहीं सर, क्योंकि इसमें अधिकतम घात सर कितना है? 3 है, तो ये इसलिए ये सब द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो हम लोग क्यों किसी समीकरण को द्विघातीय कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं? देखिएगा, इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है सर? 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए बाबू, एक बात और नोट कर लीजिएगा, जितना पावर होता है, जितना किसी समीकरण का घात होता है, उतना उसका हल होता है। देखिएगा, इसमें अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है सर? 2 है। तो देखिएगा, इसका x का मान जो आएगा वो 2 आएगा। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए, तो इसका जो x का मान आएगा वो 3 आएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 वैल्यू होगा। x का कितना मान होगा सर? 3 मान होगा। तो हम लोग ये बात क्लियर है कि सर मतलब जितना पावर होगा उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है, और जितना पावर होता है, जितना घात होता है किसी समीकरण का, मतलब उतना ही उसका हल होता है। ये बात क्लियर है। तो एक बात तो यहाँ से सर क्लियर हो गया कि सर इसका अधिकतम घात कितना है सर? 2 है। तो इसमें पावर मतलब अधिकतम घात 2 है, तो इसका हल 2 आएगा, मतलब सर x का मान 2 आएगा। तो चलिए देखते हैं वो x का मान 2 कौन कौन सा होगा, क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ये है x² - 3x - 10। आई होप आप लोगों को ये सब आता होगा, ये सब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को 2 नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसको गुना करके सर -10 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ के -3 आना चाहिए। तो कैसे सोचेंगे? तो पहले इसको उठाएंगे, इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आ गया सर 5 दूना 10, और 5 में से 2 को हटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो हम लोग इस प्रकार सोच लिए। अब क्या करेंगे? x² - 5x + 2x माइनस, या प्लस ही रहने दीजिए, 5 × -2, सॉरी -5 × 2 बराबर 0। क्यों सर? तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए? -5 लिए ना, -5 × 2 तो -10 आ रहा है। हाँ सर, और -5 + 2 तब -3 आ रहा है। तो जोड़ के -3 आना चाहिए, या घटा के और गुना करके वही नंबर को सर वो अंक आना चाहिए। तो सर आ रहा है। अब क्या करेंगे सर? देखिए दोनों में क्या है? x सर दोनों में है, जो चीज़ जो दोनों में रहता है उस सबको हम लोग बाहर निकालते हैं। x² + x + 6x ऐसे। तो इस सब में क्या क्या है सर? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो सब में x है ना? हाँ सर। तो x को बाहर निकालो। अब क्या बचा? x बाहर निकल गया, तो एक x बचा, क्योंकि सर यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 3x है, एक बाहर निकल गया तो 2x बचा। इसमें एक ही x था, एक बाहर निकल गया तो बच गया 1 6, राइट? मतलब एक ही बचा, मतलब 1 मतलब 6 ही ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन मतलब क्या होता है? जो सब में हो उसको बाहर निकालो। तो ये दोनों में क्या है सर? x है, तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचा सर? x बच गया और -5 बच गया। ये दोनों में क्या है सर? सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 बाहर निकालो, बच गया क्या सर? इसमें x बच गया और इसमें क्या बचा? +- -5। क्लियर? हाँ सर। अभी दोनों में ये है, तो इसमें से भी कॉमन निकालो। ये दोनों में है तो इसको बाहर निकालो, बच क्या गया सर? ये बचा, ये बच गया। सब बराबर किसके है? 0 के बराबर है। अब क्या करेंगे? x का मान निकालना है ना। अब क्या करेंगे मालूम है? इसको 0 के बराबर करेंगे पहले। तो x - 5 = 0। हम लोग जानते हैं कि निगेटिव इस बगल अगर माइनस रहता है तो उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। फिर क्या? इसको भी हम लोग 0 के बराबर करेंगे। ये प्लस है तो उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। ऐसे याद रखिएगा कि इधर प्लस रहता है तो उधर जाता है तो माइनस, या उधर माइनस रहता है इधर आता है तो प्लस। अगर इधर प्लस रहता है इधर आता है तो माइनस। और देखिए ये सब आपको आता होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
और ये अगर इधर माइनस रहता है फिर इधर आता है तो प्लस हो जाता है, बात ऐसा है। इधर क्या है सर, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का 2 मान आया, कौन कौन सर, x का मान एक 5 आया और एक -2 आया। तो अभी जस्ट हम बोले थे कि जितना घात होता है कोई समीकरण का उतना उसका मान आता है, बात सब क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या क्लियर हो रहा है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x² + x - 6 = 0। अब क्या करेंगे इसमें, तो सर मतलब यहाँ पे इसका गुणांक में सर कुछ नहीं था, 1 था, इसकी गुणांक में सर क्या है, 2 है। अब क्या करेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम जब इस फॉर्म का हो, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म का हो, मतलब a यहाँ पे कुछ है, a ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इस तरह का इस फॉर्म है। तो ऐसे यहाँ पे किस फॉर्म का, ये किस फॉर्म का था, x² + bx + c, ये नहीं था ना, तो ऐसे बनाया। सर अगर इस फॉर्म का दिखे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले अपने मन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a गुने c। क्या करेंगे सर, मतलब सर 2 गुने -6 कर दिए मन में इसको करना है सिर्फ -12। अब इसको -12 को ऐसे फैक्टर करो, ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए, मतलब x आना चाहिए, और गुना करने पर -12 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे सर, इसको क्या करेंगे सर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर, मतलब जोड़ने पर सर x आना चाहिए और गुना करने पर -12 आना चाहिए सर। भूल जाओ, इसको लिखना यही है लेकिन मन में क्या रखना है सर, ये। अब क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, मतलब x 1 आ जाएगा, आई मीन 4x में से 3x को हटाएंगे तो x आ जाएगा, और 4 गुने -3 कर देंगे तो -12 आ गया। हाँ सर क्लियर है, मन में ही सिर्फ ये रखना है, लिखना यही है 6, और जो मन में है उसी के ऊपर हम लोग उसी को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग नंबर बनाएंगे, समझ में है ना। अब क्या करेंगे, 2x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 4x - 3x प्लस, इसको प्लस ही रखना। अब क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिखना तो 6 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मन में 12, मतलब 12 की जगह पर 2 गुने -6। क्लियर है क्या, नहीं -6 ही आता है यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे -6 ही आता है। ओके हाँ सर, अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है सर, 2x इसमें भी है, मैं 2 × 2x × 2x, इसको लिख सकते थे, 2x इसमें भी है, इसमें भी 2x है, 2 × 2x को ही ना 4x लिखे थे, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो क्या कॉमन लेंगे सर, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे, x + 2 बच गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें भी सर 3 है, -3 इसमें भी है और -3 इसमें भी है, तो -3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचे, x + 2। कैसे +2 समझ में आया, नहीं आया, देखिए -3 तो सर समझ, इसमें क्या ऐसे -2 आ जाएगा, तो देखिए -6 को लिख सकते हैं क्या, 3 + 2 प्लस माइनस 6 आ रहा है, इसमें से -3 हम लोग बाहर निकाले तो -3 तो बाहर आ गया, बच क्या गया x, और -3 तो बाहर आ गया, बच क्या गया, +2 ना, तो इसलिए +2 यहाँ पे लिखे। बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है सर, प्लस कैसे हो गया, माइनस कैसे हो गया, अब समझ में आया, क्योंकि दोनों में से हम लोग क्या बाहर निकाले, -3 दोनों में था, तो -3 को बाहर निकाल लिए, बच क्या गया सर, x बचा, इसमें क्या बच गया, +2, तो इसलिए +2 लिखे। और ऐसे भी सोच लीजिएगा कि ये दोनों ऑलवेज मतलब हमेशा सेम होना चाहिए, इसको कॉमन निकालो, x + 2 × 2x - 3 बराबर 0 है, सब बराबर किसके है, 0। इसको बराबर करो 0 के साथ, x बराबर -2 आएगा, इधर करो 2x - 3 बराबर 0। हम बोले थे इधर माइनस आता है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 जो गुना में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। x का कितना मान आएगा सर, 2 मान आया, कौन कौन, पहला आया सर -2 और दूसरा है 3/2। क्लियर है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसी फॉर्म का है ना, ओके क्या समझ में आ रहा है ना, पढ़िए बहु मन से पढ़िए, पूरा मतलब दिलो जान से, मतलब पूरा दिल से पढ़िए, मजे आ जाएगा पढ़ने में। 512 है नहीं, 5/2 है। ओके सर, आप अपने ही लिखे नहीं पहचान पाते, हो जाता है बाबू, मालूम ही नहीं चलता क्या लिखे है। ओके क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a को c के साथ, यही ना, हाँ सर कितना आएगा, √2 × 5/2 कितना आएगा सर, 10।
अब क्या करेंगे सर, इसको मन में फैक्टर कीजिए, इसको गुना या भाज्य गुणनखंड कीजिए सर। 2 5 सर आ रहा है 5 दूना 10, 5 2 7 लिख दो ना, 5x प्लस 2x और जो ये है वहीं पे लिख दो इसको, क्या मतलब इससे। अब क्या करेंगे सर, दोनों में जो है उसको बाहर निकालो सर। क्या है बाहर बाबू, इसमें भी सर x है, इसमें भी x है, x बाहर निकालो सर। इसमें √2 नहीं है सर, क्या करेंगे सर, x है ना तो x बाहर निकालो, तो क्या बचा √2 x बचा, क्योंकि x में से बाहर निकालिए, एक x बच गया, इसमें से भाई x2 निकालिए लिए। अब बच्चे लोग सोचता हुआ सर इसमें तीनों में से निकाल लेंगे ना, तीनों में तो x है, तो बाबू हमको फैक्टर बनाना है, इसको तोड़ना ही ना है, तो छोटा करना है, ऐसा नहीं ना फिर ऐसे कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, कोनो मतलब ही नहीं है। तो दिमाग में जो भी मतलब जो भी चल रहा है सर ऐसे भी कर देते, इस सब में ऐसे तो बाहर निकालो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ बचा 5, ये दोनों में क्या है सर, 2 है, इसमें भी √2 है, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 गुने √2। हाँ सर, आई मीन सर 2 में छिपा हुआ क्या है √2, तो √2 को सर बाहर निकालेंगे, बच क्या गया सर, √2x बच गया इसमें, नहीं समझे, 2 में √2 गुने √2 छिपा हुआ, तो √2 को बाहर निकालिए, बच गया √2 प्लस x, तो x ही है क्योंकि x तो निकाले नहीं। अब इसमें से √2 हम निकालिए देते, बच गया 5, क्योंकि दोनों में से √2 निकाले ना, कॉमन का मतलब वही ना होता है, अरे अभी जस्ट बोले थे, समझ में आ रहा है ना, मजे लो मजे। अब ये दोनों में ई है तो बाहर निकालो सर, सब 0 बराबर कीजिए ना सर, कर रहे हैं ना। फिर अब इसको कॉमन ले बच गया सर x प्लस 2। अच्छा लोग सोच रहा होगा सर 2 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, अरे बाबू कॉमन ले रहे हैं, दोनों में है ना, तो ये इसमें भी है, ई वाला इसमें भी है, ई वाला इसमें भी है, तो दोनों में से बाहर निकालो, तो पूरा में से हम कॉमन ले रहे हैं इसको, तो बच गया x प्लस √2। समझ में आ रहा है ना, बड़ा करके लिखेंगे, ओ सर अब समझ में बराबर 0। सर इसको अब 0 के बराबर करो, क्या होगा √2x बराबर -5, समझ में आया ना। हाँ सर प्लस रहता है उधर जाता है माइनस हो जाता है, x बराबर क्या होगा सर -5/√2। इसी प्रकार से इसमें कीजिए x बराबर प्लस √2 बराबर 0, x बराबर सर -√2। ओके अब क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आया लिख दो ना, कितना है -5/√2 और √2 -√2, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है सर, आप लोगों को रूट देख के डरना नहीं चाहिए, जंप करना चाहिए, मजा आ जाएगा भाई। रूट देख के कितना बच्चे लोग को लग गया, अब सर क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा, क्वेश्चन पहले करके तो देखो, बनेगा जरूर। ओके अब क्या करेंगे सर इसमें, बाबू कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो ना, किस दिन के लिए हम लोग एलसीएम पढ़े थे, 8 आएगा, इसको डायरेक्ट 16x² हो जाएगा, -8x प्लस 1, एलसीएम नहीं आता है ना, 8 आया नहीं लगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं, तो नीचे में 1 1 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो गया, बच क्या गया सर 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। इसी फॉर्म का फिर दिखा, फिर वही करेंगे। अब क्या करेंगे, मन में सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मतलब 16, और 16 को तोड़ेंगे तो सर 4 चौका 16 आ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं 4 चौका 16, 4 4 8, 16x² -4x लिखना क्या है सर, यही 1, मतलब समझ में आ रहा है, गुना मन में इसके अकॉर्डिंग करना, लिखना जो है लास्ट में वही लिखेंगे, बराबर 0। इसमें भी क्या है 4x है, इसमें भी 4x है, 4x बाहर आ गया, बच गया क्या x, 4x बच गया सॉरी, हमने 16x² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इसमें क्या है सर कुछ नहीं, -1 का तो 4x -1 नहीं समझ में आया सर, माइनस वहाँ पे कैसे कर दिए, अरे बाबू देखो यहाँ से समझाते, तो लोग को जानते हैं क्या क्या परेशानी होती है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको समझ में नहीं आता है। देखो इसको हम लोग, इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, इसमें 4x कॉमन ले लिए, 16x² में 4x छिपा हुआ ना, 4x गुने 4x, एक 4x बच गया, -1 तो बाहर आ गया क्योंकि 4x तो निकाली, इसमें क्या है सर, क्या है -1 को बाहर निकालेंगे तो बच क्या गया, -1 इसमें से बाहर निकल गया तो बच गया 4x, और इसमें से सर -1 है ये नहीं है, तो क्या कैसे निकाल लिया, +1 को लिख सकते हैं -1 गुने -1। हाँ सर अब तो -1 बाहर निकाल लिए, +1 की जगह पे इसको लिखे, -1 बाहर निकाल लिए, इसमें से तो बच गया -1। ओ सर 4x -1 × 4x -1,
समझ में आया। 4x बराबर 1, इसको भी 4x बराबर 1, इसमें करेंगे तो ऐसा ये दोनों का मान मतलब सेम ही आएगा। इसमें इसको भी कीजिएगा। देखिए बाबू, सेम आने का रीज़न थोड़ा मैथमेटिकली जानना चाहते हैं। देखिए आप लोग पढ़ेंगे इसको, डी कैसे निकालते हैं जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप ये निकालिएगा ना ऐसे करके ए बी सी करके, ये कितना 2b कितना -1c कितना 1/8, तो इसका d निकालिएगा तो 0 आएगा। तो इसका जब d 0 आता है तो उसका जो हल होता है वो सेम आता है, मतलब बराबर होता है। तो इसलिए इसका जब d निकाल के देखिएगा तो इतना ही आएगा। कितना है इसका वैल्यू x का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, और सिंपल क्वेश्चन है। क्या इसको छोड़ दे, खुद कर लीजिएगा क्या, करिए देते हैं। स्क्वायर माइनस 20 है प्लस 1, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, मन में किए तो 100 सर दता है कि 120 आ रहा है, मतलब 10 गुने 10 लिख सकते हैं 100, और 10 सर 20 भी आ रहा है। 100 से स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, क्योंकि लास्ट में जो है वही लिखना है, बराबर 0 है। इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x है, बच जाएगा 10x माइनस 1 का कॉमन लो, 10x माइनस 1 बराबर 0। इसमें कीजिएगा तो इसको एक बार 10x माइनस 1, ये भी आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा तो 1/10। क्या समझ में आया ना, ये सेम क्वेश्चन था, रिपीटिंग क्वेश्चन है। सर दिमाग लगाइए रूम पे, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करो। उदाहरण 1 देखो, कहाँ है उदाहरण 1? कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। तो मान लीजिए जॉन के पास x है, जॉन के पास x कांचे हैं, और जीवंती क्या है, जीवांती के पास कितना कांचे है, y कांचे मान लेते हैं। ओके, y कांचे x कांचे मान लेते हैं, और कह रहा है दोनों को मिला के, मतलब दोनों को जोड़ के x प्लस y करके कह रहा है 45 है। ओके, कह रहा है ना दोनों को मिला के 45 है, और 5-5 कांचे खो जाते, तो इसमें से 5 कांचा खो जाएगा, जॉन के क्या बचेगा x माइनस 5, और इसमें से भी खो जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा y माइनस 5, राइट। और दोनों का गुणनफल, मतलब 5 कांचे इसका खो जाएगा तो जो है उसमें से 5 घट जाएगा ना, और इसका भी खो जाएगा तो इसमें से 20 घट जाएगा। ये दोनों का गुणनफल कर रहा है कितना है 124। क्या करेंगे आप, गुना करेंगे सर, तो गुना करने से अच्छा है सर 2 वेरिएबल आ जाए, तो क्या ना इसको और हम लोग कर सकते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस x आ जाएगा, इक्वेशन 1। इसी को x को इधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, इस x का मान इसमें पुट करेंगे, y का मान x माइनस x, y की जगह पे क्या रखेंगे सर 45 माइनस x, y की जगह पे ये पूरा रखे -5 है बराबर 124, x माइनस 5, इसके जगह पर 45 में से 5 घटा तो 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको गुना कीजिए, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। यही ना दिख रहा है नीचे क्या, वो यार नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। अब दिख रहा है ना, ये इतना मल्टीप्लाई किए हम लोग, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने आता है क्या, इसको इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, मतलब पहले x को पूरा के साथ कर लीजिए, फिर -5 को भी पूरा के साथ कीजिए, ऐसे किए तो इतना आया। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे अब सर, इसको एक साइड कीजिए, और x स्क्वायर को पहले सर एक साइड कर लीजिए, फिर x वाला को सर एक साइड कीजिए, मतलब 45 आ जाएगा सर, 40x और 5x सर 45x। अब क्या माइनस दूसरा से बराबर सर 124 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, इधर आएगा तो -200, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है तो सब में माइनस का, इसको और थोड़ा कर लेते हैं, 45x क्या हो जाएगा, इसको और जोड़ दीजिए 40, 324 आ जाएगा बराबर 0, माइनस को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x
प्लस 324 बराबर 0, क्योंकि माइनस जो था वो प्लस हो गया। माइनस का कॉमन का मतलब क्या होता है, जो माइनस इसमें जब माइनस का आप कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस में कॉमन आ गया और ये माइनस इधर जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 बन जाएगा। तो माइनस का कॉमन लिए सब, जो प्लस था उसको माइनस किया, जो माइनस था उसको प्लस। क्यों? क्योंकि ये सही लगता है, क्योंकि समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 324 का फैक्टर कीजिए आवाज गुणनखंड करेंगे तो सर कितना आएगा, 16 × 32 = 62, 8 × 81, 9 × 81, सर आना तो 45 जोड़ के 18, सर 4 9 9 आई मीन सर कैसे आएगा, 9 36 36 9 कितना 45 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब 324 का फैक्टर हम लोग किए कैसे, पहले इसको ऐसे तो अब हम लोग मिलाए कि 9 9 81 नहीं होगा, 2 9 4 9 4 9 36 7 ऐसे सोचे तो हो गया। इसको क्या 36x - 9x प्लस 324 बराबर, जो इस तरह का भी जस्ट किए थे ना पिछले क्वेश्चन से, इसको आप कर लीजिएगा। x - 36 -9 का कॉमन लीजिएगा, x - 36 बराबर 0, x बराबर 9 आएगा और x बराबर 36 आएगा। x का 2 मान आएगा। यदि कांचे का मान हम लोग 9 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 36 आएगा। अगर ये 36 लेते हैं तो ये 9 आ जाएगा। ये 2 आंसर होगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है, इसे ऐसे भी ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है। देखिए कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। मान लीजिए एक दिन में x खिलौना बनाया, x खिलौना बनाया, ओके। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किया जाता है। 55 में से एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। क्या कह रहा है, 55 में एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या को घटाने में देख, कहने का मतलब कह रहा है कि देखो जो मतलब एक कुटीर उद्योग है जो मतलब मान लीजिए मतलब खिलौना बनाता है। एक दिन क्या करता है, उसका जो खिलौना बना वो 55 में से x खिलौने निर्माण करता है और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कुछ दिया है। इस प्रकार कह रहा है मैथमेटिकली, कह रहा है x और 55 माइनस x, कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना दिया है 750। और ये सेम क्वेश्चन है, फिर इसको गुना कीजिएगा और हम लोग फैक्टराइजेशन करके इसको x का वैल्यू निकालेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन, इसका ये सॉल्यूशन भी गिवन है, राइट। तो हम लोग इस प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं, इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है ना, हम भी देख के कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए कह रहा है दो संख्या याद कीजिए जिसका योगफल इतना है। मतलब मान लीजिए पहला संख्या x है, तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा संख्या मान लेते हैं y, ओके। और दोनों का योगफल कितना कह रहा है, योगफल मतलब जोड़ 27 है, और दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है, मतलब सर गुना 182, राइट। दोनों का योग गुना कह रहा है, ये 82 है। अब क्या करेंगे, मानो मैं इसको हम लोग y को x में बदल लेते, y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, इक्वेशन 1। क्योंकि ये दोनों का था, हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए x के टर्म में, तो y बराबर इतना, हम लोग x को इधर भेज दिए, ये निकाल लिए। अब इसको यहाँ पे पुट करके मतलब यहाँ पे रख के हम लोग एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक द्विघातीय समीकरण बनाएंगे। x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको साथ भी करेंगे ना, ओके। अब क्या करेंगे सर, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। ये ऐसा फिर नहीं दिखता, माइनस का कॉमन ले लो, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। इसको ये कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो इधर इसको लिख दिए, फिर इधर लिख लिए, ऐसे अरेंजमेंट कर दी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक होता है।
राइट। तो एज एक्स स्क्वायर पहले रहते थे। अब क्या करेंगे सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सर ये थोड़ा प्लस कर दो तो सही रहता है। माइनस के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे सर, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे, और 2 से तो 9 1 13 7 91 14 13 14 13 के जोड़ेंगे तो 27 भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13, दोनों में 14 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा। x बराबर 13 और 14 आ जाएगा। यदि x का मान आप 13 लेते तो y 14 आएगा, और यदि y का मान 14 लेते तो x 13 आएगा। इस तरह ही दोनों का संख्या होगा, पहला संख्या 13 होगा तो दूसरा संख्या 14 होगा। कोई एक ही लेना है, राइट, क्योंकि x का मान तो 2 आया तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं ना, या दोनों भी कभी बराबरी करके ले सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं सर। x का मान क्यों 2 आया, क्योंकि इसका ये पावर कितना है, घात कितना है सर, 2 है, ये द्विघातीय समीकरण है, इसलिए x का मान 2 आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग। देखिए वो क्रमागत घनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ। अब बड़ा कह रहा है कि और लगातार, मतलब क्रमागत कहने का मतलब होता है एक होगा तो दूसरा जरूर 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। लगातार मतलब एक के बाद क्या आता है 2, अगर 4 होता है तो 5 ही होता, अगर 8 होता है तो 9, 8 के पास 10 नहीं होगा, 9 होगा। क्रमागत का मतलब कह रहा है पॉजिटिव भी होना चाहिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। तो सर मालूम ही नहीं है ना वो कौन नंबर होगा, तो नहीं मालूम है तो मान लो x और एक उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगातार मतलब 1 से बढ़ता है। तो कह रहा है कि पहला क्रमागत संख्या हम लोग मान लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी में एक जोड़ना है, क्योंकि सर मान लिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि कौन सा नंबर है, वही तो पूछ रहा है। हम लोग मान लिए तो x मान लिए तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सर एक ही बढ़ता है ना, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। और दोनों का वर्गों का योग कितना कह रहा है, वर्ग मतलब सर इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग, मतलब जोड़ कितना दिया है, 365 दिया है। अब क्या करेंगे सर, तोड़ो ना इसको, x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हाँ सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। दिन में साल में कितना दिन होता है, 365, तो वही बता रहा है 365। 2x इधर में से इसको घटा लो, या कुछ नहीं 1 माइनस ये इधर आ जाओ, इसको बुला लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। हाँ सर क्लियर है, दोनों में कॉमन ले लो ना तो सिंपल आसान हो जाएगा। सब में 2 है तो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 16 2 32, इतना आएगा। 2 का कॉमन लिए, मतलब सब में से 2 निकाल लिए, और 2 को आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात तो है ना, जो अब क्या 2 आया, आप 2 को क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ना, 2x बराबर 4, तो 4 को क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ 0 है तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप फिर यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सर इसको तोड़ो, 182 को करो ना, 13 7 91, 14 गुने 13 आ रहा है, और 14 में से 13 को हटाएंगे, आपको सही है 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x दोनों में से x बाहर निकालो, -3 दोनों मतलब 2x माइनस 14 हो जाएगा। x बराबर कितना आया 13 और x बराबर -14।
क्योंकि ये प्लस था तो इधर माइनस हो जाता है, x बराबर 13 और x बराबर -14 आया। 0 के जब बराबर करेंगे तो क्या समझ में आया है ना बाबू? हर एक बार अब -14 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि कह रहा है घनात्मक संख्या है, तो घनात्मक में -14 नहीं आएगा, -14 तो नहीं ना आएगा, क्योंकि कह रहा है कि घनात्मक संख्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। -14 नहीं लेंगे ना, क्यों सर नहीं लेना है? क्यों -14 नहीं लेना है? क्योंकि कह रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे? 13 लेंगे। क्या लेंगे? 13। तो x बराबर क्या आया सर? 13, पहला संख्या 13, दूसरा संख्या 13 + 1 14। बच्चे लोग कंफ्यूज होगा कि सर ये कैसे करते। देखिए बाबू, यहाँ से क्लियर है। अब x + 14 दोनों में बाहर निकालो तो x - 13 बच गया बराबर 0। अब इसके साथ एक बार x + 14 को 0 के बराबर करेंगे तो इधर जाएगा तो -14 आ गया ना, और x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना है? 13। तो 14 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि सर माइनस है, -14 है, और क्या है क्वेश्चन में? क्या कि धनात्मक होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे इसको सर? रिजेक्ट करेंगे। ये रिजेक्टेड माल है आ रहा है ना, गलत मीनिंग मत निकालिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कंटिन्यू है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ABC। देखिए बाबू, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जानते हैं ना? ये सर कर्ण हुआ, कट को h, ये क्या है? लंब को p, परपेंडिकुलर, और बेस को मतलब आधार। क्लियर है? हाँ सर, ये समकोण त्रिभुज है। क्या सर? ये समकोण त्रिभुज है। और कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब ये लंब दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो माना कि आधार से कम है ना, तो आधार को x मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x, आधार का समकोण त्रिभुज का कितना है सर? x है। और इसका लंब कितना हो जाएगा? मतलब ऊंचाई कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कर ने जिक्र किया तो कर नहीं मान सकते, क्योंकि सर ऊंचाई मतलब आप सोच रहे हैं कि सर h को हाइट, ऊंचाई कहने का मतलब ये है, ये परपेंडिकुलर। तो लंब इसको कितना कह रहा है कि आधार से 7 कम है। कितना है? 7 कम है। तो आधार कितना सर? x है, इससे कह रहा है 7 कम है। और कह रहा है कि कर्ण कितना है? 13। तो अर्जुन कितना है सर? तो ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, मतलब भुजा क्या होगा। x का मान आ जाएगा तो हम ये आधार भी निकालेंगे, लंब भी निकालेंगे। तो कुछ नहीं सर, क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्ट लगाओ ना, तो ये कर्ण आपको गिवन है, लंब गिवन है, और आधार भी दिया है। तो कर्ण कितना दिया है सर? 13। तो सर कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है सर? x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है सर? x है। अब क्या करेंगे सर? सबको तोड़ो। 169 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 गुने 7 गुने x प्लस x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए, प्लस 49 माइनस 14x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इसमें से घटाओ तो 0, 120। सही है? एम आई राइट? हाँ सर। 2 का कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर? 12 पंचे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी आ रहा है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 12 गुने 5, या 60 भी कर सकते हैं ना, बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x माइनस 12 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकालो, क्या बचेगा? x माइनस 12। सर x का मान कितना है सर? यहाँ पे x प्लस 5 और x माइनस 12, x बराबर आ जाएगा 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -5 और x बराबर -12, ये प्लस 12। तो -5 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि लेंथ है। लेंथ का मान कभी सुने हैं कि निगेटिव होता है? -5 मिनट का ये डॉट लेकर आओ, सुने हैं नहीं ना? तो ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लेंथ नेवर, कभी नहीं निगेटिव हो सकता है। तो इसलिए हम लोग x का मान क्या लेंगे? 12 लेंगे, राइट? तो x क्या आ जाएगा? मतलब सर आधार 12 आ जाएगा, और लंब कितना आ जाएगा? 12 में से 7 घटाओ तो सर 5 आ जाएगा। आई मीन सर आधार कितना? 12 और लंब कितना आया सर? 5 आया। क्लियर है?
क्योंकि इससे कह रहा था 7 कम है तो 7 कम भी है। क्लियर है? कुछ नहीं, सब कुछ गिवन था हम लोग को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पाइथागोरस थ्योरम। ये प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे क्लास में, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में 10th में क्लास मतलब वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मन से पढ़िए भाऊ, मन से पढ़िए, राइट। देखिए क्या रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। मान लीजिए छठा क्वेश्चन है, एक दिन में मान लेते कुटीर उद्योग 1 बर्तन का निर्माण किया। कितना? 1 बर्तन का निर्माण किया। ओके, हाँ सर क्लियर है। एक विशेष दिन मतलब एक कुछ खास दिन था, देखा गया है कि प्रत्येक नग मतलब एक दिन में वो इतना ही निर्माण करते थे। एक कुछ ऐसा होता है ना, किसी दिन कुछ ज़्यादा बिक्री हो गया, तो उसी दिन कह रहा है कि एक विशेष दिन एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की मतलब एक दिन कितना किया, जो पहले करता था उसके 2 गुना से 3 अधिक कर दिया। एक स्पेशल दिन था, स्पेशल दिन, राइट। स्पेशल डे में इतना कर दिया, कोई खास दिन था। दिवाली का दिन में नहीं देते फटाफट कितना बिक जाता है, या कुछ वो दिवाली के दिन में होता है मंदिर को जो सजाया जाता है तो वो कितना बिक्री होता है। तो कुछ खास दिन होता है ना, उसी दिन कह रहा है। पहले तो ऐसा करता था, छोटा मोटा चल रहा था, एक दिन कुछ खास दिन में इतना हो गया। और कह रहा है यदि कुल लागत 90 रुपया है तो बर्तन दोनों का गुना करने पर कह रहा है कितना है सर, 90। तो पूछ रहा है कि बर्तन की संख्या और नग में लागत ज्ञात कीजिए। मतलब लागत इतना, मतलब यही कह रहा है, कुछ नहीं, एक्स का मान निकालो और वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या? नग्न की लागत, नग्न की लागत मतलब एक ये पूछ रहा है और दूसरा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और ये भी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। तो वो थक गए, समझा? मतलब कितना लेक्चर कंप्लीट किए, भी कितना देर के बाद मतलब ये शूट कर पाए। एक्चुअली डैट मेरे रीजन, क्योंकि शूट करते थे कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ टेक्निकल एरर या समथिंग एल्स, देन तो उसको कट करना पड़ता था, देन स्टार्ट। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम क्रिएट्स व्हेन स्टार्ट देन, राइट। तो तुम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, सी यू।